हे गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश विद सबरीना। सो आज हम करने वाले हैं एडवर्ब्स। सो एडवर्ब्स करेंगे हम सारे आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है ये फ्लो चार्ट काइंड ऑफ है। मैं अब ये बाद में बताऊंगी कि कौन सी बुक में से आप ये बुक खरीद सकते हैं, बहुत सही बुक है। सो अब हम करेंगे एडवर्ब्स। एडवर्ब्स होता क्या है? एडवर्ब्स होते हैं जो वर्ब के मीनिंग को ऐड होते हैं। जैसे कि वर्ब कैसा था, ये एडजेक्टिव्स भी हो सकते हैं और एडवर्ब्स भी हो सकते हैं। तो अब हम करेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स। तो फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है जो वर्ड्स होते हैं कि कोई चीज़ कैसे हुई। एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं कि वो कैसे गाती है, वह बहुत मीठा गाती है। शी सिंग्स वेरी स्वीटली। तो यहाँ पे स्वीटली जो है वो एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो ये मैं इसका होमवर्क दूंगी आपको, आप बताओगे कितने एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं। आप एक एक एग्जांपल सबके करके आओगे। अब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम होता है जो वर्ड जो शो करते हैं कि जो एक्शन है वो कब हुआ, आज, कल, मतलब बहुत टाइम पहले, या अभी होने वाला, ऐसे कि मतलब जल्द होगा, ऐसे इसका है आई विल गो टू द मार्केट सून। मैं जल्द ही मार्केट जाऊंगी। तो कब का कैसे जाऊंगी मैं? सून। थर्ड है एडवर्ब ऑफ प्लेस। द वर्ड दैट शो कहाँ पे हुआ, जैसे यहाँ पे, कहीं और, हेयर, देयर, अबव, बिलो, कहाँ पे हुआ। ठीक है, ऊपर, नीचे, दाएं बाएं, कहीं भी। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि देयर इज़ अ थिंग, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है तो मैं कहूँगी कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। तो इसका एग्जांपल ये हो सकता है। और नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी बार कोई एक्शन परफॉर्म हुआ है। जैसे हम आई गो टू टेम्पल ऑफन, मैं बहुत मतलब जाती रहती हूँ टेम्पल में, हम ये कह सकते हैं। अब है नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव वर्ब्स, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ भी हो सकता है, व्हेन, वेयर, वाई, क्या, मतलब कुछ भी, कोई भी क्वेश्चन वाला होता है ना, जो हु, ये सब होते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है जो वर्ड शो करता है कि अमाउंट ऑफ एक्शन, कि कितना एक्शन हुआ है, कि ज़्यादा हुआ है, कम हुआ है, बहुत थोड़ा हुआ है, कैसे हुआ है। तो इसका हो सकता है इसका एग्जाम्पल होगा जैसे आई हैव लेस वर्क देन येस्टरडे। सो मेरे पास कम वो काम है कल से, कितना मेरे पास कितना काम है, कम, लेस। अब है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, कि मतलब कब तक, कि तुम्हारा ये कब तक चलेगा, ऑल डे, थोड़ी देर तक, हम कहते नहीं थोड़ी देर बस यार, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन हो गया। इसके एग्जाम्पल्स है ब्रीफली, अ वाइल, ऑल डे, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब हमें बताने की कितने मतलब लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, ऐसे। इसको हम मैथ्स वाली फॉर्म नहीं इंग्लिश वाली फॉर्म में कहेंगे। अब है फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स की फॉर्मेशन कैसे होती है? एडवर्ब्स की फॉर्मेशन हम सुफिक्स लगा के भी कर सकते हैं। जैसे ईज के पीछे एल वाई लगा दो तो इजीली, फेयर के पीछे एल वाई लगा दो फेयरली, जेंटली, बेसिकली, कुछ भी, ये एडवर्ब्स बन जाएंगे। अब है कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स। हम अब एडवर्ब्स का ना कंपैरिजन करेंगे। एडवर्ब्स का कंपैरिजन के ना 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव होते हैं जैसे कि हमने कह दिया कि ये तेज़ भागता है, और कंपैरेटिव हो गया, ये कंपैरेटिव हो गया कि जैसे वह, मतलब ये वह उससे तेज़ भागती, कि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं ना, आ रहा है ना उसमें कंपैरेटिव। और सुपरलेटिव होता है सबसे, कि मैं कह दूँगी कि मेरी क्लास में एक लड़का वो सबसे तेज़ भागता है, मतलब पूरी क्लास में से, पूरी क्लास का कंपैरिजन वगैरह, मतलब वो ही है सबसे तेज़। या फिर मैं कह दूँगी स्कूल में से एक लड़का या लड़की है, ये हो गया। या फिर यहाँ पे एग्जांपल है द चीता रन्स फास्टेस्ट ऑफ दी ऑल। जो चीता जो है वो सबसे तेज, ये हमने बता दिया। ये मतलब ये कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स हो गए, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो, इसके वो लिखे हुए हैं, क्वालिफाइज रेफरेंस पॉइंट,
ये अनदर एडवर्ब वर्ब के साथ, और ये जो सारे ही होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो है पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कहाँ लगते हैं, एडवर्ब्स की ना जो पोजीशन होती है। जो एडवर्ब्स होते हैं ना वो बिफोर, पहले, किसी एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले भी लग सकते हैं। जैसे शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, कितनी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। और वो किसी मतलब कोई वर्ड के, कोई फ्रेज़ के भी आगे लग सकते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है इसका, आई हैव ओनली वन ऑरेंज, मेरे पास सिर्फ एक ही ऑरेंज है। और वो किसी मतलब यही बस ये दो इसके वो होते हैं जो। और आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स पता है ना कौन से, जिन पे ऑब्जेक्ट होता है। अगर आपको इस पे भी चाहिए तो मैं ज़रूर ये लाऊंगी, आप बस कर देना कमेंट शेयर कि आपको अगर इस पे भी चाहिए होगा। सो ये ट्रांजिटिव वर्ब के मतलब बाद में लगेगा। और जो वर्ब जो होते हैं वो ऑक्सिलरीज जो होता है वो एक होता है हेल्पिंग एलिमेंट्स होता है, एक वर्ब काइंड ऑफ ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, लास्ट है दी ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, उसका जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसके बाद में भी ये लग सकता है। जैसे शी प्लेज टेनिस वेल, कैसे मतलब वो बहुत अच्छा टेनिस खेलते हैं। जो एडवर्ब्स होते हैं ना उसका बस एक ही वो होता है कि वो ना एडवर्ब्स जो होते हैं ना किसी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगते, ये बस होता है। थैंक यू, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।